लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल रायशुमारी के साथ जरूर जुड़ें, उसे सब्सक्राइब कर लें, पास ही लगे बेल आइकन के इस बटन को भी दबा दें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रायशुमारी, आपके साथ में हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, भारत से संबंध बिगाड़ने के बाद नेपाल ने चीन से अपना दोस्ताना बढ़ा दिया है। इसको अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो चीन ने नेपाल पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू की है। इसका प्रमाण, इसका एविडेंस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। दरअसल दोस्तों, खबर आई है कि भारत की तवाघाट लिपुलेख सड़क के जवाब में नेपाल सरकार ने दार्चुला टिंकर कॉरिडोर तैयार करने की ओर तेजी से कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। इनकी तेजी का सबूत यह है कि नेपाल आर्मी ने करीब 87 किलोमीटर दुर्गम इलाके का सर्वे महज 35 दिन में पूरा कर लिया है। यह सड़क नेपाल की ओर से वर्तमान में निर्माणाधीन महाकाली कॉरिडोर से जुड़ जाएगी और कुछ इस तरह नेपाल का सुदूर पश्चिमी प्रांत चीन सीमा से सीधे जुड़ जाएगा। आपको याद दिला दें दोस्तों कि नेपाल ने करीब 4 साल पहले ब्रह्मदेव से करीब 424 किलोमीटर दूर महाकाली कॉरिडोर का निर्माण शुरू कराया था। इस कॉरिडोर में नेपाल के कंचनपुर, डडेलधुरा, बैतडी और दार्चुला जिले को जोड़ते हुए 2 लेन सड़क का खाका तैयार किया गया था। महाकाली कॉरिडोर में अलग अलग टुकड़ों में करीब 291 किलोमीटर सड़क कट चुकी है, लेकिन दार्चुला के ब्यास गांव की पालिका 2 से भजियांग तक 87 किलोमीटर के दुर्गम इलाके में चट्टाने, विषम भौगोलिक परिस्थितियों और हाड़ कपा देने वाली ठंड की वजह से सड़क योजना पर आगे काम शुरू नहीं हो पाया था। सरहदों पर नेपाल और चीन के नापाक इरादे और तैयारियों को देखते हुए पिछले साल भारत ने तवाघाट से लिपुलेख तक सड़क तैयार कर दी थी। इसके बाद से नेपाल सरकार ने महाकाली कॉरिडोर के काम में तेजी दिखाई, लेकिन फिर भी इसका सर्वे नहीं हो पा रहा था, जिसे नेपाल सरकार ने अपनी सेना को सौंप दिया था। इसके तहत नेपाल आर्मी ने महज 35 दिन के भीतर इस दुर्गम इलाके में सर्वे पूरा कर सड़क बनाने का रास्ता साफ कर दिया। दोस्तों, नेपाल सरकार ने डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसको डीपीआर कहा जाता है, उसका जिम्मा जेवी कंपनी को दे दिया है। अब आखिर में आपको ये बताते हैं कि जिस चीन की मदद से नेपाल तेजी से भारत से लगी सरहद तक, बॉर्डर तक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है, उस चीन को इससे क्या फ़ायदा होगा। तो चीन को ये फ़ायदा होगा कि चंपावत के बनबासा के पास जो ड्राई पोर्ट बन रहा है, वहाँ तक चीन की सीधी पकड़ होगी। काठमांडू को सड़क से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। इससे नेपाल का प्रभाव बढ़ेगा, नेपाल में व्यापार बढ़ेगा, नेपाल की भारत पर निर्भरता कम होगी। तो जो आज नेपाल चीन के साथ गलबहियां कर रहा है, उसे अपना सच्चा दोस्त मान रहा है, उसी चीन की फितरत है पीठ में छुरा घोंपने की। भारत ने इसका 2 बार बखूबी अनुभव किया है, 1962 और 1967। उधर चीन पहले पाकिस्तान को और म्यांमार को अपना गुलाम बनाने में कामयाबी हासिल कर रहा है। वन बेल्ट वन रोड, इसके बारे में आपने सुना होगा, जिसको हम OBOR के नाम से जानते हैं। इसके तहत चीन पाकिस्तान में इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है और ऐसा ही इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो म्यांमार में भी वो इसका काम शुरू कर चुका है। डेवलपमेंट के नाम पर अब तक चीन ने यहाँ $13 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है म्यांमार में, और लगातार ये बढ़ रहा है। चाहे वो दक्षिण चीन सागर पर अपनी पकड़ मजबूत करना हो, या फिर डोकलाम में भारत के साथ टकराव की स्थिति पैदा करना, या फिर भारत के पड़ोसी देशों को अपने झांसे में लेकर भारत के खिलाफ साजिश का जाल बुनना। ये सब चीन की वो सारी हरकतें हैं दोस्तों, जो अब जग जाहिर हो चुकी हैं, सामने आ चुकी हैं। लेकिन फिर भी नेपाल सिर्फ और सिर्फ अपने क्षणिक फायदे के लिए भारत को कमज़ोर करने की कोशिशों में जुटा हुआ है। लेकिन जो हाल तिब्बत और भूटान का हुआ है दोस्तों, वो हाल आने वाले वक्त में नेपाल का भी हो सकता है, ये आप मानकर चलिए, क्योंकि तिब्बत को हड़प कर चीन ने भूटान में भी घुसपैठ शुरू कर दी। अभी हाल में मीडिया रिपोर्ट्स सामने आई, जिसमें ये कहा गया कि चीन ने भूटान में 8 किलोमीटर अंदर घुसकर गांव बसा दिए। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने दावा किया था कि चीन ने भूटान के 8 किलोमीटर अंदर ग्यालाफुग नाम से जो गांव है वो बसा लिया है। यहां चीन ने सड़कें, इमारतें, पुलिस स्टेशन और आर्मी बेस तक बना लिए हैं। इस गांव में पावर प्लांट, गोदाम और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का ऑफिस भी है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया दोस्तों कि चीन के कब्जे वाले ग्यालाफुग गांव में 100 से ज़्यादा लोग और इतनी ही संख्या में याक मौजूद है। यहाँ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का आना जाना भी लगातार बना हुआ है। ये तस्वीर भी उसी गांव की, जब चीन ने ग्यालाफुग गांव में सिर्फ एक बिल्डिंग बनाई थी। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि ये इलाका भारत के अरुणाचल प्रदेश से सटा हुआ है दोस्तों।
और चीन अरुणाचल पर भी दावा करता आया। इसलिए माना जा रहा है कि भूटान की जमीन कब्जाने के पीछे असली निशाना भारत है। तो चीन की जो अपनी एक स्ट्रेटजी है, विस्तारवादी स्ट्रेटजी है, उसके तहत वो आगे बढ़ रहा है और ऐसे मुल्कों को जो भारत के पड़ोसी मुल्क हैं, जिनसे भारत की सीमा लगती है, उनको अपने साथ झांसे में ले रहा है। फिर चाहे वहाँ निवेश करने की बात हो, उनको सामरिक रूप से मजबूत करने की बात हो, तो उसमें हम बखूबी ये चीज़ देख रहे हैं। तो ये बात स्पष्ट है कि अब इस लिस्ट में चाहे पाकिस्तान हो, चाहे म्यांमार हो, अब इस लिस्ट में नेपाल का नाम भी जुड़ गया है। और नेपाल ये जानते बूझते चीन की मदद कर रहा है कि वो भी ये शायद चाहता है, उसकी भी ये नापाक मंशा है कि भारत को वो जो है वो धूल चटाए या भारत के खिलाफ साजिश का वो भी एक हिस्सा हो। दोस्तों, इस पर आपकी राय क्या है? खबरें आप जब देखते हैं तो आपके जहन में नेपाल को लेकर, चीन को लेकर क्या कुछ आता है, वो हमें कमेंट में आप ज़रूर लिखें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल रायशुमारी के साथ ज़रूर जुड़ें, उसे सब्सक्राइब कर लें, पास ही लगे बेल आइकन के इस बटन को भी दबा दें।